सामुद्रिक शास्त्र में आपकी शरीर की बनावट और शरीर में मौजूद निशानों को देखते हुए व्यक्ति के जीवन के बारे में कई बातें बताई जा सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिल का महत्व बताया गया है। शरीर पर मौजूद कुछ तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, जबकि कुछ तिल आपके लिए अशुभ साबित होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर पर मौजूद किन तिलों को माना जाता है। तिल का रंग से इसका मतलब क्या होता है। शरीर पर मौजूद तिल को लेकर सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि अगर तिल का रंग काला है तो यह शुभ अशुभ दोनों तरह की परिणाम दे सकता है। इसमें तिल कहाँ पर है और किस प्रकार आकार का है, यह गौर करने की बात होती है। जबकि शरीर पर लाल रंग के तिल का होना शुभ फलदायी होता है। लाल तिल से धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति का संकेत मिलता है। माथे पर बाईं तरफ तिल होता है तो वह अच्छा सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बस अपने बारे में सोचता है। ऐसे लोग दूसरे के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचते हैं, यानी इनमें स्वार्थ की भावना अधिक रहती है। इससे परिवार में इनको कई बार लोग गलत तरीके से लेते हैं और इन्हें अपमान भी सहन करना होता है। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की भौहों पर बाईं तरफ तिल होता है तो ऐसे लोगों को बिजनेस और नौकरी दोनों ही जगह कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इनको सफलता पाने के लिए बार बार चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार इनको अपने कार्यक्षेत्र में बदला को लेकर भी परेशानी होना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के ओठ पर तिल होता है तो उन्हें अपनी सेहत को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को मोटापा और स्वास्थ्य संबंध परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे होठों पर तिल का होना व्यक्ति को रोमांटिक और कामुक प्रवृत्ति की देता है। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति नाक और की बाईं आंख पर तिल होता है तो वह व्यक्ति थोड़ा आत्माभिमानी तरीके के होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के आगे खुद को बढ़ चढ़कर दिखाने वाले होते हैं। दरअसल यह खुद में यह मानकर बैठते रहते हैं कि इनसे अधिक किसी के पास कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब हर बात पर अपनी नाक ऊंची करने की कोशिश करते हैं। वैसे आँखों पर तिल होने के लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति पूर्वजन्म में सर्प की योनि में रहा होगा। इन्हें पूर्वाभास भी होता रहता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के कंधे के नीचे तिल हो तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। छोटी सफलता हासिल करने के लिए इन्हें बेहद संघर्ष करना होता है। वैसे पीठ पर तिल होने के व्यक्ति थोड़ा आलसी भी हो सकता है। ऐसे लोग काम को थोड़ा टालने और आराम पसंद करते हैं। ललाट पर तिल। ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल की प्रेम की निशानी है। ललाट के दाहिने तरफ का तिल किसी विशेष में निपुणता, किंतु बाईं तरफ का तिल बिजुल खर्ची का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक और बाईं तरफ का तिल घोर निराशजनक जीवन का सूचित होता है। भौंहों पर तिल। यदि दोनों भौंहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता रहता है। दाहिने पर तिल सुखमय और बाईं पर तिल दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। आँख की पुतली पर तिल। दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं। बाईं पुतली पर तिल वाले विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक होते हैं। पलकों पर तिल। आँख की पलकों पर तिल हो जातक संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले बाईं वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। आँख पर तिल। दाईं आँख पर तिल
स्त्री से मेल होने के यो बाई आँख पर तिल स्त्री से अनुभव होने का आभास देता है। कान पर तिल, कान पर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देता है। नाक पर तिल, नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक होता है। ओठ पर तिल, ओठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय के होते हैं। यदि तिल होठों के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। मुंह पर तिल, मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी संपन्न एवं सज्जन होने के सूचक होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है। उसका जीवन साथी सज्जन होता है। गाल पर तिल, गाल पर लाल तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। जबड़े पर तिल, जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। ठोड़ी पर तिल, जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारिता की कमी होती है। कंधों पर तिल, दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता तथा बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। दाहिनी भुजा पर तिल, ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित व बुद्धिमान होता है। लोग उसका आदर करते हैं। बाई भुजा पर तिल, बाई भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है। उसका सर्वत्र निराधार होता है। उसकी बुद्धि कुत्सित होती है। कोहनी पर तिल, कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक होता है। हाथों पर तिल, जिसके हाथों पर तिल होते हैं वह चालाक होता है। गुरुक्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होता है। दाई हथेली पर तिल हो तो बलवान और दाई हथेली के पृष्ठभाग में हो तो धनवान होता है। बाई हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला तथा बाई हथेली के पृष्ठभाग पर तिल हो तो कंजूस होता है। अंगूठे पर तिल, अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्य कुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। तर्जनी पर तिल, जिसकी तर्जनी पर तिल हो वह विद्यावान, गुणवान और धनवान किंतु शत्रुओं से पीड़ित होता है। मध्यमा पर तिल, मध्यमा पर तिल उत्तम फलदायी होता है। व्यक्ति सुखी होता है। उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अनामिका पर तिल, जिसकी अनामिका पर तिल हो तो वह ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। कनिष्का पर तिल, कनिष्का पर तिल हो तो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है किंतु उसका जीवन दुखमय होता है। हथेली पर तिल, जिसकी हथेली में तिल मुट्ठी में बंद होता है वह बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रांति है। हथेली में होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता। कुछ अशुभ फल देने वाले भी होते हैं। सूर्य पर्वत मतलब रिंग फिंगर के नीचे क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। किसी की गवाही की जमानत उल्टी अपने पर नुकसान देती है। नौकरी में पद से हटाया जाना और व्यापार में घाटा होता है। मान सम्मान पर प्रभावित होता है और नेत्र संबंधित रोग तंग करते हैं। बुध पर्वत यानी लिटिल फिंगर के नीचे क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति हिसाब किताब और गणित में धोखा खाता है और दिमागी रूप से कमजोर होता है। लिटिल फिंगर के नीचे वाला क्षेत्र जो हथेली के अंतिम छोर पर यानी मणिबंध से ऊपर का क्षेत्र है जो चंद्र क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र पर यदि तिल हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है। प्रेम में लगातार असफलता मिलती है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। गले पर तिल, गले पर तिल वाला जातक अरा मतलब होता है। गले पर सामने की ओर तिल हो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है। मित्र सच्चे होते हैं। जातक कर्मठ होता है। छाती पर तिल,
छाती पर दाहिनी और तिल का होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है। पुरुष भाग्यशाली होते हैं। शिथिलता छाई रहती है। छाती पर बाई और तिल रहने से भार्य पक्ष की ओर से असहयोग की भावना बनी रहती है। छाती के मध्य का तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह भाग्यशाली होती है। कमर पर तिल, यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी या रोमांटिक हो सकता है। वह भ्रमणशाली भी हो सकता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब लगते हैं, खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व के होने के कारण ये धन संचय नहीं कर पाते। पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है। ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन या मिष्टान्न प्रेमी होता है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। घुटनों पर तिल, दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय और बाएं पर होने से दाम्पत्य जीवन दुखमय होता है। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं के शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं सौदेश्य और बाएं पर हो तो निर्देश्य होती है। समुद्र विज्ञान के अनुसार जिनके पाँवों में तिल का चिन्ह होता है उन्हें अपने जीवन में अधिक यात्रा करनी पड़ती है। दाएं पाँव की यड़ी अथवा अंगूठे पर तिल होने का एक शुभ फल है यह कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। लेकिन तिल अगर बाएं पाँव में हो तो ऐसे व्यक्ति बिना उद्देश्य जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। मित्रों, इन वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे शरीर पर तिल कहाँ पर भी हो लेकिन मेहनत करना छोड़ दोगे तो ज़िंदगी बर्बाद होती है। इसीलिए मेहनत करनी चाहिए। तिल कहाँ पर भी हो लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो। मेहनत ही हमारा कर्म है, धर्म है। मेहनत से ही हमारा जीवन सफल होगा और मेहनत और ईश्वर एक साथ होंगे तो आपके शरीर में कौन से भी भाग पर तिल हो तो आपकी लाइफ अच्छी ही होगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।